मैम, गृह रक्षा विभाग की बात की जाए तो आपदा के समय एक अपनी अलग अहम भूमिका निभाता है। तो किस तरह से अपनी एक अलग तरह की अहम भूमिका निभाता है? बात की जाए, अभी मानसून का सीजन भी चल रहा है, राइट सर। तो उस भूमिका के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या इस दौरान किया जाता है आपदा के समय। ओके, नमस्कार सर। माई सेल्फ नविता शर्मा, और आज की डेट में मैं पोस्टेड हूँ एज ए कमांडेंट 3rd बटालियन शिमला, और अलॉन्ग विद दिस आई एम वर्किंग एज डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस ऑल्सो। जैसा कि आपने पूछा कि आपदा के समय क्या हमारी भूमिका रहती है, तो आपदा के समय हमारी जो संस्था है उसका मेन मोटो ही है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा इज अ डिजास्टर ओनली, और खासकर जो आपने कहा कि मानसून के समय वी डू नॉट प्रिपेयर आवर जवान्स नॉट ओनली फॉर आपदा, ओनली एट दैट टाइम, बल्कि ये एक हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहती है। इन वी हैव 12 बटालियंस इन हिमाचल, एंड उसमें क्या है कि हर जगह हर बटालियन में बटालियन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और वहाँ पर हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं, बेसिक कोर्स और रिफ्रेशर कोर्सेज, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव एडवांस डिजास्टर कोर्सेज ऑल्सो। इसके लिए हमारे पास सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सरगीन भी है, जहाँ पर सभी बटालियंस के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें जो है ट्रेनिंग हमारा एक संस्था का थ्रू आउट प्रोसेस ये चलता ही रहता है। तो तब जब भी कभी इस प्रकार की आपदा आती है, उसके लिए हमने जवानों को ट्रेनिंग दे रखी होती है। तो जैसे ही हमें जैसे आजकल मानसून के समय में अंडर मी अगर मैं बटालियन की बात करूं, वी हैव 6 कंपनीज। तो जितने भी हमारे 6 कंपनीज है वहाँ पर हमारे कंपनी कमांडर्स रहते हैं। उन सभी ने अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी कंपनीज में एक एक टीम गठित कर रखी है डिजास्टर से के समय निपटने के लिए। तो द मोमेंट वी गेट एनी मैसेज, वी जस्ट डायरेक्ट देम टू हेल्प देम आउट, बिकॉज वो वहीं पर है जहाँ पर कुछ आपदा हो रही है, तो वहीं से वो चले जाते हैं। एंड मोर ओवर एट बटालियन हेडक्वार्टर, बिकॉज वी आर हैविंग सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ऑल्सो, तो वी ऑल्सो कन्वे देम। फॉर दिस वी हैव मेड व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। जैसे ही हमें मैसेज मिलता है हम तुरंत अपने जवानों को मैसेज कन्वे करते हैं, और उन्हें आदेश दिया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी आपदा वाले क्षेत्र में चले जाएं, और वहाँ पे जो भी बन पाता है दे विल हेल्प देम आउट। एंड अलॉन्ग विद दिस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी आके वहाँ काम करते हैं। अब मैं आपको ये बात नोटिस में डालना चाहूँगी आपके कि यहाँ पे हमारे कंपनी कमांडर्स भी सभी ट्रेंड है, और ये हमारे जो जवान हैं मिस्टर PC नरेश कुमार, एंड वी हैव वन CDI सुनील कुमार, SPC हैं वो। दे आर वेरी मच ट्रेंड, और इन्होंने अभी तक भी, अभी आपको मैं बताऊं, इस दौरान ही टिल फर्स्ट क्वार्टर इज ओवर हम लोगों ने 14 मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया। इन मॉक ड्रिल्स का आयोजन हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में किया, प्राइवेट में भी किया, इवन वी डिड इट इन ITIs ऑल्सो। और गवर्नमेंट स्कूल्स हमने इसमें कवर किए 8, और प्राइवेट स्कूल्स भी किए। देन 2 जगह हमने ITIs में किया, ITI सुन्नी, ITI जुनगा, और IT डिपार्टमेंट महली में भी किया। इसमें लगभग हमने 2545 लोगों को ट्रेंड किया। दे आर नॉट ओनली स्टूडेंट्स, दे आर रादर टीचर्स as well as other staff members also, because we believe that जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि नर्चरिंग फेज पे हैं वो बच्चे, आज की डेट में जो सीखेंगे वो ना केवल उन तक सीमित रहेगा, अपितु पूरे लोगों को वो अपने परिवार में भी इस चीज को आगे से आगे बढ़ाएंगे। यू माइट बी अवेयर दैट इन फॉरेन कंट्रीज बच्चों को वहाँ पे ABCD की बजाय दे आर टीचिंग देम हाउ टू फर्स्ट सेव योर ओन लाइफ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे तरीके, आग से कैसे बचा जा सकता है, इस तरह की फर्स्ट एड किस प्रकार देनी चाहिए अगर किसी को आग वगैरह लग जाए, छोटी मोटी कट लग जाए, स्नेक बाइट हो जाए, तो इन चीज़ों का हम खास ध्यान रखते हैं। और मानसून से निपटने के लिए वी हैव इक्विपमेंट्स ऑल्सो विच वी हैव प्लेस्ड हियर इन बटालियन एज वेल एज इन कंपनी लेवल, तो उसी सबसे हम मदद करते हैं। मैम, बात की जाए जिस तरह से आपदा के समय अहम भूमिका निभाता है गृह रक्षा विभाग, तो वहीं पे बात की जाए इक्विपमेंट्स की कमी काफी बार देखी गई है, राइट। जिसके कारण कहीं ना कहीं जान जोखिम में जवानों को डालना पड़ती है। यस, यू आर वेरी राइट, ऐसा भी होता है, बट वी कीप ऑन ट्राइंग। हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हमें किसी चीज़ की कमी लगती है तो वी ऑलवेज पुट आर डिमांड टू आर हायर अथॉरिटीज। लास्ट ईयर वी आई रिक्वेस्टेड टू आर वर्दी DC, दे हैड ऑल्सो गिवन मी 5 lakhs रुपीज़, तो हमने उससे भी कुछ एक इक्विपमेंट्स लिए। बट दिस इज लाइक नीड बेस्ड, तो जैसे ही जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वी कीप ऑन आस्किंग एंड दे कीप ऑन गिविंग अस। बट हाँ, ये ज़रूर है कि वी डू नॉट हैव क्विक रिएक्शन व्हीकल।
अगर इसका प्रबंध हर बटालियन लेवल पे हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्विक रिएक्शन व्हीकल इज ऑलवेज इक्विप्ड विद एसेंशियल इक्विपमेंट्स, और साथ में उसके साथ ही अगर एक टीम गठित हो जो कि होल सोल उसी पर्पस के लिए हो 24 आवर्स, फिर उससे क्या होगा कि आपका रिस्पॉन्स टाइम घट जाता है और एक्सपर्ट लोगों को हम 24 आवर्स उसी पर्पस के लिए रख सकते हैं। द मोमेंट वी विल गेट कॉल वी विल डायरेक्टली सेंड देम। उससे क्या है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या जो भी किसी भी प्रकार की आपदा है उसको बचाने में बहुत ही मदद हो सकती है। ये एक मेन इशू है हमारे पास अभी, ऑल्दो वी डू हैव क्विक रिएक्शन व्हीकल, बट वो थोड़ा दूर प्लेस्ड है। इट इज प्लेस्ड एट सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सरगीन, तो वहाँ तक जाने में और आने में रिस्पॉन्स टाइम का बहुत बीच में प्रॉब्लम आ जाता है, इट टेक्स बिग टाइम। तो अगर वो यहीं पे बटालियन लेवल पे हो तो दैट विल बी बेटर। एंड मोर ओवर एट दिस टाइम आई एम हैविंग वन ट्रक विद मी, and that is again a problem, like we do not have place to park that truck। तो अब वो ट्रक भी आप बल्दिया में रहता है, वहाँ पे हमारा फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो या फिर सुन्नी में मुझे रखना पड़ता है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, अगर इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि इनको भी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए मुझे जगह मिल जाए और या एक क्विक रिएक्शन व्हीकल प्रोवाइड हो जाए, अलॉन्ग विद दैट एक क्विक रिएक्शन टीम, तो सर्टनली हम जो लाइफ लॉस है उसको बचाने में बहुत कारगर ये सिद्ध होगा कदम। मैम, समय से भर्तियां ना होने की वजह से भी किस तरह की परेशानियां आपके समक्ष आ रही हैं? यस मैम, समय से भर्ती ना होने के कारण अब जैसे एट प्रेजेंट माय बटालियन स्ट्रेंथ इज ऑथराइज स्ट्रेंथ इज 610, बट आई एम लैकिंग स्ट्रेंथ एट प्रेजेंट 425 जवान ही रह गए हैं। तो अभी मानसून के समय हमें क्विक रिएक्शन टीम को अगर भेजना हो कहीं भी तो जवान फिर या तो ड्यूटी से निकालने पड़ते हैं, वी डू नॉट हैव पीपल जिनको हम स्पेयर नहीं है जिनको वहाँ भेज सकें। देन अभी 15 अगस्त की परेड होनी है, वहाँ के लिए भी बिकॉज एट प्रेजेंट माई होल जवान्स आर मैक्सिमम ऑफ देम दे आर ऑन ड्यूटी। तो होता क्या है कि अगर 15 अगस्त परेड के लिए भी आपको निकालने हैं तो हमें एसेंशियल ड्यूटीज से उनको ऑफ करना पड़ता है। मोर ओवर मैक्सिमम ऑफ देम दे आर डूइंग गुड ड्यूटीज। तो और दूसरा क्या है कि जैसे जैसे जवानों की उम्र बढ़ रही है, अब परेड के समय भी बिकॉज रेगुलर भर्तीज नहीं हो रही हैं, अब यहाँ पे तो 58 साल तक एक जवान सेवाएं दे सकता है, परंतु फिर परेड वगैरह में अगर यदि आप उम्मीद करें कि यंग जवान हो विधानसभा ड्यूटी या डिजास्टर में, तो वो एक एज फैक्टर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमें मैनेज करना। वी डू नॉट हैव यंग एंड स्मार्ट पीपल, मतलब उस रेट से जैसे पहले अगर भर्ती होती रहे तो हो सकता था। तो थोड़ा सा एज वाइज वी आर लैकिंग समवेयर, क्योंकि उम्र में बढ़ रहे हैं थोड़े से जवान, एंड यू नो मॉर्बिडिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है एज पर एज। तो मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इसमें भर्तियां भी समय समय पे होती रहनी चाहिए।